छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन के कठिन समय में आप पढ़ रहे हैं शेयर अंश। इस चैप्टर के अध्ययन के क्रम में पिछली वीडियो में आपने कॉल्स इन एडवांस से संबंधित कॉन्सेप्ट को जाना था। आज हम इस कॉल्स इन एडवांस से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उदाहरण के रूप में, जिससे हमें उसे प्रैक्टिकली करने का ज्ञान होगा। तो आपके जानकारी के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। एक कंपनी है स्वदेशी लिमिटेड, जिसकी अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो कि 20,000 अंशों में विभक्त है। प्रत्येक अंश 10 रुपए का है। कंपनी ने सारे अंशों को निर्गमित किया और सारे अंशों के लिए कंपनी को आवेदन भी मिला, इसलिए इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी आपकी 2 लाख रुपए ही होगी। इसके लिए जो कंपनी इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए जो याचनाएं करती हैं, वो ये डेट्स दे रखी हैं। आवेदन पे 2, आवंटन पे 3, प्रथम याचना पे 4, द्वितीय और अंतिम याचना पर 1। तो इसके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, वो प्रॉब्लम ये है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 अंश हैं, मींस 200 शेयर्स का अलॉटीज कोई शेयर होल्डर है। उसने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का दोनों अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। मींस कंपनी के अंतर नियम में ऐसी व्यवस्था थी, कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है, तो उस रूल के थ्रू इसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही अपने 200 अंशों पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट जमा कर दिया। अब इसे हम क्वेश्चन में देखेंगे। आपकी वीडियो छोटी बने इसलिए हमने जर्नल एंट्री को पहले कर रखा है। सिर्फ आप कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे इस एंट्री में कैसे उसको हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात हमारी है आवेदन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को इन 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन की फीस 2 रुपया है। इस तरह से 40,000 रुपीज कंपनी को मिल सकेगी और इस 40,000 रुपीज के लिए कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर्स, और इसे कंपनी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसकी डेट जनवरी 1 है 2019 में। जनवरी 1 को ये हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। चूंकि इस पर ट्रांसफर करने की डेट नहीं दी गई, इसलिए इसे हम वही डेट आइजन लगा के रख देंगे कि ये जनवरी 1 को ये हुआ है। अब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया जा रहा है मार्च 1 को। तो मार्च 1 को अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारा अमाउंट आएगा। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी इन 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की फीस है 3 रुपीज, तो 60,000 रुपीज कंपनी ड्यू करेगी। ऐसी स्थिति में जब ड्यू करने की एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स, और यहाँ पे अमाउंट हम यहाँ पे ड्यू करते हैं 60,000। इस अमाउंट की जब मिलने की बात आ रही है तो यहाँ पे देखिए कि सारे अमाउंट मिल जा रहे हैं आराम से, बट एक 200 शेयर्स का शेयर होल्डर है, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट एक्स्ट्रा इसने दे दिया। तो ये अलॉटमेंट का 60,000 तो मिला ही, साथ साथ कॉल्स इन एडवांस का भी कुछ अमाउंट मिला। तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस को ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे 200 शेयर्स पे 4 रुपीज ये फर्स्ट कॉल का और 1 रुपीज सेकेंड कॉल का, मीन्स 5 रुपीज यहाँ पे एडवांस आपको मिल जा रहा है। मीन्स आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये टोटल अलॉटमेंट के टाइम पर जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 61,000 रुपीज आपके पास रिसीव हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल 61,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हो रहे हैं। अलॉटमेंट के रूप में कंपनी को 60,000 रुपीज मिल रहे हैं, और कॉल्स इन एडवांस के रूप में कंपनी को 1,000 रुपीज मिल रहे हैं। यही है आपका कॉल्स इन एडवांस, मींस आगे की याचनाओं का पैसा पहले की किसी याचनाओं के साथ भुगतान कर दिया जाए। तो ये तो रही छात्रों कि हमने देखा कि कॉल्स इन एडवांस हुआ कैसे।
अब इस कॉल्स इन एडवांस को हमें आगे की कॉल्स में उसको एडजस्ट करना होगा। उसको एडजस्ट करने के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे हम देखते हैं कि ड्यू करने के लिए वही 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की फीस है 4 रुपीज। इस तरह से 80,000 रुपीज यहाँ पे हम ड्यू करेंगे। लेकिन देखने के बाद ये हमें 80,000 रुपीज रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। तो कितना यहाँ पे नहीं मिलेगा उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ का कितना हो गया था अलॉटमेंट के टाइम पे। तो 200 शेयर्स के शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल की 4 रुपीज के हिसाब से 800 रुपीज ऑलरेडी हमको पे कर रखा है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो हमें नहीं देने वाले हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो रिसीड होगा वो हो जाएगा 79,200 रुपीज। अब बैंक में पहले इसकी ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। इसकी डेट है आपकी मई 1 को आप एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 80,000 रुपीज का। मैंने आपसे बताया कि ड्यू करने के टाइम पे फुल अमाउंट से ड्यू करते हैं। इसकी जो नरेशन हो जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स। 80,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसी डेट पे हम इसे रिसीव करने की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमको 79,200 रुपीज बैंक में रिसीव हो रहे हैं। तो 79,200 रुपीज हम बैंक में दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 800 रुपीज हमारे पड़े हुए हैं कहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस पे। अब यहाँ से हम इसको विड्रॉल करके यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट कॉल के अमाउंट क्लियर होगा। इसे ही बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट। मींस हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि जनरल एंट्री में अगर कोई चीज एक बार डेबिट है, कोई अमाउंट सपोज यहाँ पे 1000 डेबिट है, तो अगर इसे हम क्रेडिट कर दें 1000, यहाँ पे देखिए दो बार में क्रेडिट किया जाएगा 800 और 200, तो ये हमारा 1000 रुपीज कैंसिल हो जाता है। तो ठीक ऐसी ही चीज को हमें यहाँ पे एंट्री में इसको समझना है कि कैसे हमें यहाँ पे करना होगा। तो 800 रुपीज हमें नहीं मिल रहा है फर्स्ट कॉल के टाइम पे। इस 800 को हमें यहाँ पे अलॉटमेंट से ये कॉल्स इन एडवांस से विड्रॉल करके ले आना है। तो यहाँ पे 800 रुपीज हम कॉल्स इन एडवांस से विड्रॉल करके ले आते हैं और हमारे इसमें फर्स्ट कॉल अकाउंट में 80,000 रुपीज रिसीव हो जाते हैं। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 79,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 800 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000 रुपीज। इसका जो नरेशन हो जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 19,200 शेयर्स, 19,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स एंड calls in advance amount adjusted for 200 shares at the rate of ₹4 per share। इस तरह से हमारा ये इसका नरेशन हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं। और इसके बाद हमारी जो लास्ट कॉल है वो है हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे भी जो ड्यू करने का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 शेयर्स पे और इसकी फीस है ₹1। और तो यहाँ पे हम देखते हैं 20,000 रुपीज ड्यू होंगे। इसकी जो जनरल एंट्री हो जाएगी और September 1 को इसकी एंट्री हो जाएगी। शेयर ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। और जब इस अमाउंट के रिसीव होने का टाइम आता है तो उस टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारा वही कॉल्स इन एडवांस पहले से हो रखा है। तो कॉल्स इन एडवांस में हम वैसे भी देख सकते हैं 1,000 रुपया हमारे पास यहाँ रिसीव हुआ था, इसमें से 800 रुपया विड्रॉल कर चुके हैं, 200 रुपया यहाँ पे पड़ा है जिसे हमें यहाँ पे उसको एडजस्ट करना होगा। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 200 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹1, 200 रुपीज हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मींस 19,800 रुपीज हम यहाँ पे रिसीव होंगे। अब इस 200 को हम यहाँ से विड्रॉल करके लेके आएंगे और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री करेंगे रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800 रुपीज, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 200 रुपीज एंड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज। इसको हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पे हमने देखा कि कॉल्स इन एडवांस किसी कॉल पे होती है तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, फिर उसे जब आगे की कॉल्स के साथ एडजस्ट करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। ये यहाँ पे आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। और इस चीज पे अभी एक पॉइंट और रह जा रहा है आपका, वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर के टाइम पे आपसे डिस्कस किया था। वो ये है इस पर इंटरेस्ट
ठीक है। इंटरेस्ट के बारे में भी आपको उस पर जानकारी दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आपने देखा इन 200 शेयर्स के लिए कॉल्स इन एडवांस होने पे क्या एंट्री होगी और इन कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को एडजस्ट करने पर क्या एंट्री होगी। 1000 रुपीज क्रेडिट हुए हैं, 800 यहाँ पे डेबिट हुआ, 200 यहाँ पे डेबिट हुआ। तो ये डेबिट और क्रेडिट इस तरह से कैंसिल होने के बाद ये आपका कॉल्स इन एडवांस अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसके माध्यम से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।